आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस है, जिसको उन्होंने बसपा कार्यालय लखनऊ में मनाया। बसपा सुप्रीमो के साथ आकाश आनंद और आकाश आनंद का छोटा भाई भी आज आया हुआ था। बसपा सुप्रीमो के एक तरफ आकाश आनंद और उसका छोटा भाई, दूसरी तरफ सतीश मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल खड़े थे। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया है वो सभी कुछ आप लोग सुन चुके हैं। उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उन बिंदुओं पर मैं कुछ बताने के लिए आया हूं। उन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और विदेशों में जहां जहां भी उनके अनुयायी रहते हैं वो लोग भी बसपा सुप्रीमो का जन्म दिवस जन कल्याणकारी रूप में मनाते हैं। ये जन कल्याणकारी रूप में सिर्फ यूपी में ही नहीं, जो उन्होंने कार्यक्रम किए थे SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जनरल के सुविधाओं के लिए, उसकी नकल अन्य प्रदेशों की सरकारें और प्रदेश की सरकारें करती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं। उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण बताने की जरूरत नहीं समझता हूं। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, मायावती करेंगे पूरा, ऐसा लोग नारा लगाते हैं। उनके चाहने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, उनके पार्टी के लोग, यानी बसपा के अनुयायी, वो मायावती पर इतना विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि बाबा साहब का मिशन यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती ही है। क्योंकि मायावती जी जो मिशन लेकर बाबा साहब चले थे, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम, जो मिशन लेकर चले थे, उसी मूवमेंट को, उसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम ये भारत में कोई कर रहा है तो बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है। और उन्होंने इसको आज अपने संदेश में कहा भी। उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया कि बीएसपी को समाप्त करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा काम कर रही हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में, अपने इरादे में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीली बनियान, नीली साड़ी पहन करके छलावा कर रहे हैं। कौन? नीली बनियान राहुल गांधी पहन कर गए थे और नीली साड़ी प्रियंका गांधी। और हर जगह बीएसपी का विरोध या बहुजनों का या SC ST का विरोध करते हैं। अम्बेडकरवादी बनते हैं, अम्बेडकर का विरोध करते हैं। तो इनको भी आड़े हाथे लिया है। बीजेपी को भी उन्होंने कहा, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बगैर नाम लिए उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया और उसके लिए उन्होंने आज तक पश्चाताप भी नहीं किया है और ना ही अपने शब्द वापस लिए हैं। इसको बसपा भूली नहीं है, बसपाई भूले नहीं है। बगैर नाम लिए उन्होंने एक तरह से अमित शाह के लिए ये चेतावनी दी है। और ये मान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो का ये चेतावनी, ये शब्द बसपाइयों को पुनः उस जोश में भर दिया है कि बाबा साहब का अपमान करके अमित शाह ने अच्छा नहीं किया है। इसके लिए जो आगे की रणनीति बनेगी, बसपा सुप्रीमो बनाएंगे, उस पर बसपाई काम जरूर करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने एक और बात जो कही, जो लोग कहते थे बसपा सुप्रीमो संन्यास ले लेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तो उन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि बसपा सुप्रीमो आखिरी सांस तक
बहुजन समाज के लिए संघर्ष करती रहेंगी। वो संन्यास नहीं लेंगी और आखिरी सांस तक बसपा बहुजनों के लिए संघर्ष करने की घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दी है। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने हार का कारण पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि आज वसूलों की राजनीति खत्म हो गई है। हम अकेले चुनाव लड़ते थे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2007 में भी हम अकेले चुनाव लड़े थे, जीते थे, सरकार बनाई थी। आज वसूलों की राजनीति खत्म हो गई है। एक दिन फिर वसूलों की राजनीति होगी, वसूलों पर आएंगे और हमारी जीत होगी। एक चेतावनी उन्होंने समाज को भी दिया है कि एकजुट हो जाओ, यदि एकजुट नहीं हुए तो गुलाम बन जाओगे। एकजुट होने की, एक मंच पर आने की सलाह दी है और अगर इसे नहीं मानते हो तो गुलाम बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने 5 दिसंबर 1956 को जब लान में बैठ करके धूप ले रहे थे और चाय पी रहे थे, उसी समय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष भगत अमीन चंद जालीदार कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा, गांधी छाप टोपी लगाकर पहुंचे और बाबा साहब के चरण स्पर्श करके पास में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बाबा साहब ने पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया कि आपके दर्शन और आशीर्वाद लेने आया हूं। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया, आशीर्वाद तो बहुत मिल गया है, अब क्या जरूरत है? तो उसने कहा, सर आप जितना कांग्रेसियों को कहते हैं, डांटते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें गलियाते हैं, उतनी मेरी कीमत बढ़ जाती है। हम 2 शब्द आपके खिलाफ बोल देते हैं तो हमें वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो हम बगैर जिसकी हम मांग भी नहीं करते हैं, ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे लोग झूठे पत्तल चाटने वाले, कुछ मिल जाए और वो झूठे पत्तल चाटने को तैयार रहते हैं और जो कुछ देते हैं, झूठी रोटी के टुकड़े भी देते हैं, तो उनके सामने खड़े होकर के दुम हिलाते रहते हैं। तो आज ऐसे नेताओं की, ऐसे राजनीतिज्ञों की भरमार हो गई है। मैं धन्य कहूंगा उस भगत अमीन चंद को जिसने कम से कम बाबा साहब के सामने जाकर सच्चाई तो कबूल की, लेकिन आज के नेता सच्चाई के पास तो जाएंगे नहीं, सच्चाई कबूलेंगे नहीं और बसपा सुप्रीमो को बदनाम करेंगे। अभी एक संगठन को 21 करोड़ का चंदा कहीं से मिला है। उस संगठन के बीच में उन्हीं के आपस में उस चंदे को लेकर विवाद जोर पकड़ गया है और उस आदमी ने सिर्फ बसपा सुप्रीमो के खिलाफ, बसपा पार्टी के खिलाफ इतना बोला है कि बसपा के पास कोई नहीं है, सिर्फ 4 आदमी के छोड़कर। उस आदमी को 24 दिसंबर का जो हर जिले में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया, वो दिखाई नहीं दिया। पता नहीं किस नंबर का वो चश्मा लगाया था। अरे भाई, चश्मा तो सही करा लेता। पूरे भारत के अखबार, मीडिया छपे पड़े हैं, लेकिन उसको 4 आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह 21 अगस्त 2024 को जब ज्ञापन दिया गया, वो भी उसको नहीं दिखाई दिया, वो सिर्फ 4 आदमी दिखाई देते हैं। तो ऐसे अमीन चंद भगत लोगों की संख्या बढ़ गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए मानवर काशीराम ने कहा था, आपका नेता बिक सकता है, हमारा नेता बिक सकता है, लेकिन नेता बिक सकता है इसलिए हमें नेता नहीं, ऐसा समाज बनाना है जो बिकाऊ ना हो। और जब समाज नहीं बिकेगा तो फिर नेता नहीं बिकेगा, क्योंकि नेता इसलिए बिकता है कि वो अपने समाज का, अपनी जात का 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 वोट काट लेता है। इसलिए उसे रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए क्यों दिए जाते हैं?
जिससे वो अपनी समाज का वोट काटकर अपनी पार्टी को हरा दे और गुलाम बनाए। और वो लोग जो उसको अपना नेता मानते हैं, उनको तो कुछ नहीं मिलता है, उनको सिर्फ ताने मिलते हैं, ताने सुनने पड़ते हैं, और उनका नेता गुलछर्रे उड़ाता है, रुपए पाता है, पैसे पाता है, गाड़ी पाता है, सम्मान पाता है, लेकिन उसके पीछे जो हजारों लोग जा करके उसको वोट दे करके अपना वोट और उस वोट की कीमत वो ले लेता है। अमीन चंद भगत जैसे नेता उस वोट की कीमत लेकर के चुपचाप घर बैठ जाते हैं। तो साथियों, आप अपना वोट ना बेचिए। आपका नेता अगर आपकी निगाह में ऐसा कोई नेता है जो बिक गया है, आपके वसूलों के खिलाफ है, बाबा साहब के वसूलों के खिलाफ है, मनोहर काशीराम के वसूलों के खिलाफ है, ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों के खिलाफ है, छत्रपति साहू जी महाराज के सिद्धांतों के खिलाफ है, बसपा सुप्रीमो मायावती के सिद्धांतों के खिलाफ है, बसपा पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो ऐसे नेता को वोट मत दें। ये समझ लें कि वो नेता भगत अमीन चंद की तरह बिक चुका है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।